आज ये वीडियो तुम पूरा देख लो तो आपके अंदर आग लग जाएगा किसी भी काम करने को, और आप जान पाओगे कि इंसान कोई भी काम को ठान लेना, वो काम करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। मैं आज आपको एक बच्चे की कहानी बताऊंगा जो बचपन से और 5-3 लड़कों के जैसा नहीं था। वो बचपन से किसी भी सेंटेंस को लिख नहीं सकता था और पढ़ नहीं सकता था। वो बचपन से बहुत ज़्यादा डरा रहता था, स्कूल जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर जाने भर से ही उसको मास्टर जी लिखने को बोलेंगे, पढ़ने को बोलेंगे। वो लिख नहीं सकता था और पढ़ नहीं सकता था। किसी भी एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता था क्योंकि वो सेंटेंस को पढ़ नहीं सकता था और लिख नहीं सकता था। वो हर किसी के साथ बात नहीं करता था, अकेला बैठा रहता था। ऐसे करते करते बहुत टाइम कट गए और उस टाइम में वो 10 में पढ़ रहा था। उस टाइम में उसका बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा था। उस टाइम में वो कुछ गलत आदतों में पड़ गया, जैसे फ़ोन में फालतू के वीडियो देखना, वीडियो गेम खेलना, पूरा दिन बैठ के दोस्तों के साथ फालतू के चैटिंग करना और दोस्तों के साथ घूमने जाना। पर उसका माता पिता को लगता था कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है और वो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ले आएगा। पर एक दिन उसके साथ एक इंसिडेंस हुआ। वो जब कोचिंग के लिए निकल रहा था, वो चुपके चुपके उसका माता पिता का बातें सुन रहा था। वहाँ पर उसका पिता बोल रहा था कि मेरा बेटा कुछ भी बनना चाहे मैं बना दूंगा। मैंने जितने भी सेविंग करके रखा है वो सब कुछ मैं दे के मेरे बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर या मेरा बेटा कुछ भी बनना चाहे मैं बना दूंगा। उसके आंखों में पानी आ गया कि मैं कभी भी पढ़ाई नहीं किया, मैं 30-40 भी नहीं ले आ सकता और मेरे माता पिता इतने बड़े सपने मेरे लिए सजा के रखे। ऐसे रोते रोते वो कोचिंग में पहुंच गया। कोचिंग में जो उनके क्लासमेट थे उनको पता था कि वो लिखने में अच्छा नहीं है और पढ़ने में अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने उनके सर के सामने उसका मजाक उड़ाया। सबने हंसा कि भाई तू 30-40 से ना कभी ज़्यादा नहीं ले आ पाएगा, तू कभी पढ़ नहीं पाता है, तू कभी लिख नहीं पाता है, तो तू क्या 30-40 से ज़्यादा ले आएगा। उसके ऊपर बहुत हंसा, बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया गया कि भाई तू पढ़ नहीं पाता है, तू लिख नहीं पाता है, क्या तू 30-40 से ज़्यादा कैसे ले आएगा। उस दिन वो बहुत रोया और बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। पर उस दिन उसने एक जीत थाम ली कि आने वाला जो 3 महीने हैं, उस 3 महीने में ऐसा पढ़ाई करूँगा कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर हंसा है उनसे भी ज़्यादा नंबर ले आऊँ। उस दिन के बाद से वो रुका नहीं, 15 घंटे 16 घंटे लगातार पढ़ता था। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो ना तो तुमको बहुत लोग टोकेंगे, तो इसी तरह उस लड़के को भी बहुत लोग टोकता था कि उसको बोलता था कि लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता है तुम्हारा लड़का, फिर भी क्या मेरे लड़के से ज़्यादा नंबर ले आएगा क्या। ऐसे बातें उसको हर दिन सुनना पड़ता था। पर वो सुनता गया, किसी की बात नहीं सुना। वो 15 घंटे 16 घंटे लगातार पढ़ता था और उसके राइटिंग के ऊपर, उसके रीडिंग के ऊपर उसने ऐसा काम किया कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के बाद वो 90% स्कोर किया। उस दिन सबका बातें बंद हो गया था। उस दिन उसने सबको दिखा दिया था कि एक 30-40 ले आने वाला लड़का, एक राइटिंग और रीडिंग नहीं करने वाला लड़का कैसे बोर्ड में 95% 90% स्कोर कर सकता है। वो बहुत हार्ड वर्क किया और एक अच्छा कॉलेज में गया और बाद में जाके वो एक राइटर बन गया। एक लड़का जो बचपन से लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, वो बाद में जाके एक राइटर बन गया। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, फिर भी आप जाग रहे नहीं। देखो हर किसी के साथ ये इंसिडेंस होगा या ना होगा उसके ऊपर पड़ता है। देखो आप जिंदगी में सोच लेना कि मेरा जितना भी कमजोरी है मैं दूर करूंगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो 15 साल का जो कमजोरी था उसने सिर्फ 3 महीने में कवर कर लिया। तो आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तुम सफल हो, तुम पैसे कमाओ, तुम नाम कमाओ, तुम फेम कमाओ। कौन चाहेगा कि तुम सफल हो? सब लोग चाहेगा कि तुम जितना चाहे नीचे रहो। पर तुम्हारे वो माता पिता के आंखों की तरफ देखो जो हर समय चाहता है कि उसका बेटा सफल बने। तो तुमको उस माता पिता के आंखों की तरफ देख के तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हें आज पढ़ना होगा। पढ़ोगे इसलिए नहीं कि तुम्हें बहुत सारे नंबर मिल जाए, पढ़ोगे इसलिए कि तुम तुम्हारे मन को शांत कर सकते हो, तुम तुम्हारे नॉलेज को बढ़ा सकते हो, तुम तुम्हारी कमजोरी को दूर कर सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला लाइफ बहुत अच्छा होगा। देखो जिस दिन तुम तुम्हारे कमजोरी से ऊपर उठ गए ना, उस दिन सबसे ज्यादा खुश तुम होगे। और जीतने का मजा तो तब आता है ना जब हर कोई तुम्हारा हारने का इंतजार करे। दुनिया जब तुमको पागल बोलना शुरू कर देना, तुम समझ लेना कि तुम सफल हो। एक बार मैं एक संदीप महेश्वरी जी के एक बातें सुना था कि करते रहना है, मरते दम तक करते रहना है, जब तक जिंदगी है तब तक करते रहना है। इसी तरह आप भी अपने कमजोरी के ऊपर काम करना शुरू करो, आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो जाने से पहले जो मेरे को मोटिवेट करता है और आपको भी करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट, सपना वो नहीं होता जो तू सोते हुए देखता है, सपना वो होता है जो तुझे सोने नहीं देता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो में लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं SM2 बॉय आपसे मिलूंगा एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अपने सपने पूरे करते रहो और अपने कमजोरी को फोड़ दो।